रात के ठीक 2:02 हुए थे। हॉस्टल के रूम नंबर 2 में रहने वाली रिया खिड़की के पास खड़ी थी। टॉप फ्लोर की आखिरी खिड़की, जो सालों से बंद पड़ी थी, आज खुली थी और उसके अंदर कोई उसे घूर रहा था। ठंड उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी, लेकिन नजरें उस खिड़की से हट नहीं रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई अंदर से उसे बुला रहा है। रिया कुछ हफ्ते पहले ही हॉस्टल में आई थी। पहली ही रात उसकी खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें आईं। हर रात, हर बार ऊपर वाली वही बंद खिड़की उसकी तरफ देखती हुई लगती। दिन बीतते बीतते रिया को लगा कोई उसे पहचानता है, याद करता है और हर रात अपने पास बुलाता है। उसे नहीं पता था कि 2 साल पहले इसी रूम नंबर 2 में नीलम नाम की लड़की रहती थी। नीलम भी हर रात ठीक 2 बजे उस खिड़की पर एक लड़की को देखती थी, जो उसे ऊपर आने का इशारा करती थी। एक रात हॉस्टल में एक ही आवाज गूंजी, नीलम की चीख। अगले दिन उसकी बॉडी टॉप फ्लोर की उसी खिड़की के पास मिली। कांच पर उसकी उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे वो अंदर से बचने की कोशिश कर रही हो। महीनों बाद नीलम का भाई आयुष हॉस्टल आया था। उसने रिया को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, नीलम को भी हर रात वही खिड़की नाम लेकर बुलाती थी, और जिस रात वो गई, उसने आखिरी बार कहा था, कोई मुझे बुला रहा है। रिया का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि 3 रातों से वही खिड़की रिया को भी उसके नाम से बुला रही थी। रिया, ठंडी, धीमी, बिल्कुल उसके कान के पास से आती हुई आवाज। रिया ने ऊपर देखा, टॉप फ्लोर की खिड़की आज पूरी खुली थी। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, लेकिन कांच पर ताजी उंगलियों की नमी साफ दिख रही थी। रिया एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में खालीपन उतरने लगा। आयुष ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नीलम जैसी लगने लगी थी। रिया ने उसे धक्का दे दिया और आयुष बेहोश हो गया। अगले ही पल रिया सीढ़ियों की ओर बढ़ी और जैसे ही खिड़की तक पहुंची, किसी ने उसे अंधेरे में खींच लिया। अब टॉप फ्लोर की उस खिड़की में 2 नहीं, 3 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं, और हर रात 2:02 पर वो किसी नई लड़की को अपने पास बुलाती हैं।